दोस्तों नमस्कार, नेशनल समाचार में आप लोगों का स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस समय हम आप लोगों को बता देते हैं जो पचनदा क्षेत्र का इलाका माना जाता है। मैं इस समय नरौल में हूं, जो कि रामपुरा ब्लॉक में ये गांव आता है नरौल। उसी गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारी टीम की मौजूदगी है। आप लोग देख सकते हैं ये जो रास्ता आया है रामपुरा होते हुए ये मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाता है, तो वही क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से रास्ता जलमग्न हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग हैं, ग्रामीण भी हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। ये गांव है नरौल पड़ता है, इस तरफ जो कैमरामैन साथी का है, ये नरौल गांव है। ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। जरा दिखाएं, कैमरामैन साथी से करते हैं। हमारे साथ समाज सेवी जी हैं और अध्यक्ष जी भी हैं। अध्यक्ष जी से पहले बात करते हैं। जी अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार। आप इस समय मतलब पचनदा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यहाँ का जो जलस्तर काफी, जो 5 नदियों का संगम है, बहुत ही ये तो पहुज नदी का जो प्रकोप जारी है, इनके बारे में ग्रामीण वासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हर साल देखते हैं कि जब भी बारिश होती है तो बाढ़ का पानी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है और गांव में घुस जाता है। बिल्कुल। इस समय बड़ा दुख का समय होता है। किसानों की साल भर की कमाई चली जाती है। तो समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव में जो मदद कर सकते हैं हम लोग करने का भी काम कर रहे हैं, लोगों से मिलने का भी काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्थाएं, क्योंकि सरकार क्या कर रही है कि आटा और दाल भेज रही है। गांव में आप सब जानते हैं चूल्हे से खाना बनता है, लकड़ियां गीली हो जाती हैं, तो वो लोग कैसे खाना बनाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि आटे वाटे के साथ साथ इन लोगों को लंच पैकेट भी बंटवाया जाए, और हम लोग अपने तरफ से भी ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और आने वाले चंद समय के अंदर ही इन लोगों को जो फसल का नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं, इस क्षेत्र में कितने गांव ऐसे बाढ़ से प्रभावित हैं? इस विधानसभा माधोगढ़ में ही अकेले 25 से 30 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, और उनमें संपूर्ण फसल 25-30 गांव की नष्ट हो जाती है। यहाँ पे जो बाढ़ चौकियां बनाए गए हैं, तो आपको कहीं नजर आए बाढ़ चौकियां हैं? ये स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे नहीं, अभी स्वास्थ्य के संबंध में तो कोई कैंप इस तरीके के प्रशासन के नहीं लग रहे हैं जी। लेकिन अभी कुछ स्टीमर आए हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की हलचल क्षेत्र में है, और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो लोग पूरी ईमानदारी से बिना भेदभाव के एक एक व्यक्ति की मदद करने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आप वर्तमान में किस जगह पे हैं? हम लोग इस समय नरौल गांव में आए हैं। अच्छा। जो कि उत्तर प्रदेश का गांव है, और उत्तर प्रदेश से इस समय बिल्कुल कट चुका है। अच्छा, रास्ता बंद हो गया है। ये प्रतिवर्ष प्रकोप जो जारी होता है बाढ़ का, ये प्रतिवर्ष होता है? ये प्रतिवर्ष होता है, और इसमें बहुत सरकार की नाकामियां भी हैं। कई पुलियां ऐसी हैं, अगर उनको केवल ऊंचा कर दिया जाए और आधा किलोमीटर इस तरफ और आधा किलोमीटर उस तरफ की रोड केवल ऊंची कर दी जाए तो शायद उनका संपर्क ना कटे। अच्छा, जैसे कि हम बात करते हैं, जो बाढ़ आ जाती है तो बच्चे जो रामपुरा पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए बहुत जो और भी जो दिनचर्या की चीजें, सामान वगैरह होते हैं, भारी तरीके से लोगों को नुकसान हो जाता है। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन सब चीजों की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि किसी भी बच्चे को, किसी के गांव में बीमार व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, सरकार को इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन हम लोग भी क्षेत्रवासियों से आग्रह करते हैं कि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत लगे, जहां प्रशासन के लोग आपकी मदद ना कर पाए, समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ हैं। आप लोग हम लोगों तक सूचना पहुंचाएंगे, हम लोग उस सुख दुख में आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं और समाज सेवी जी हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करें। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप भी मतलब बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो यहाँ की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भौगोलिक की स्थिति के बारे में ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ इस क्षेत्र में कोई ऐसा बांध बनवा दिया जाए जो पानी बढ़ जाता है, जिसमें बाढ़ आ जाती है, जिसका कारण बाढ़ का बना हुआ है। अगर यहाँ कोई बड़ा बांध हो जाएगा तो यहाँ पानी का रुकावट भी होगी, यहाँ क्षेत्रवासियों की पानी के लिए व्यवस्था भी होगी, यहाँ उससे फसल भी बढ़िया बनेगी और यहाँ के लोग खुशहाल भी हो जाएंगे। आज की तारीख में जब जब प्रत्येक साल जैसे ही कोई नदी का जल स्तर बढ़ता है, ऊपर से जब पानी छोड़ा जाता है तो सीधा यहाँ की जनता के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। दिनचर्या की जो व्यवस्था है वो पूरी चरमरा जाती है। बच्चों का जो भविष्य है, पढ़ाई लिखाई का भी शायद है कि ये महीनों तक ये चलेगा, क्योंकि ये सब रास्ते बंद हो जाएंगे, कुछ बंद हो जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे, जिसके कारण से किसी भी वाहन का आवागमन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो सब बंद हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ ये अशिक्षा का कारण है। सरकार से ये अपील करेंगे
गुजारिश करेंगे जी। कि अभी माननीय अध्यक्ष जी ने जो बताया कि यहाँ के जो पुलियों का निर्माण अगर ऊंचा हो जाए तो शायद है कि यहाँ की जो समस्या है वो दूर हो जाए, और सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ कोई ऐसा बांध है इस प्रकार का कोई बना दिया जाए जिससे बांध पानी को रोका जा सके और पानी की ये व्यवस्था यहाँ बनाई जा सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ग्रामीण, दादाजी आप यहीं के हैं? जी हाँ, यहीं कहूँ। ये कब से पानी बढ़ रहा है? इसको 4 दिन हो गए और वहाँ तक भरा हुआ था। वो अच्छा। मकान जो सफेद दिख रहा है, हाँ। 8 दिन हुए। अच्छा, तो पानी बराबर और लगभग प्रतिवर्ष से इतना बढ़ जाता है। प्रतिवर्ष। जैसा यहाँ जो आपकी सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री वितरण योजना नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई। स्टीमर सुनते हैं कि रामपुरा वहाँ रहा, उस तक आया होगा, यहाँ तो कभी नहीं आया। अच्छा। पिछली बारों में भी नहीं आया। हाँ, अगर जैसे बाई चांस कोई इमरजेंसी में बीमार पड़ जाता है तो आप कहाँ जाते हैं? फिर तो हमें MP मछंड की ओर, मेहना की ओर जाना पड़ेगा, भिंड की ओर। मतलब यहाँ से संपर्क आपको घर का तो बिल्कुल रुका हो जाती है। अभी भाई साहब ने जो बात कही, इस पे आप ध्यान दीजिए। जी। ये पुलिया है कुसेपुरा पे, इसी रोड पे है। रोड पे पानी नहीं आ पाता, पुलिया पे 5 फुट पानी हो जाता है, तो उससे आवागमन बंद हो जाता है। अच्छा। जी हाँ, रोड इतनी अच्छी है, एक पुलिया के कारण तो ये हाल हो जाता है। एक आध पुलिया ननावली रोड पे होगी, इस पे यदि आप आवाज उठाएं तो इतने से भी काफी सुधार हो जाएगा। अच्छा। बाकी तो जो आप करा पाए उस पर नेताजी हैं तो अच्छी बात। भाई साहब ने उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, तो आप भी यहाँ बाढ़ का जायजा लेने के लिए आए हैं, तो जी। आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति सबसे ज्यादा जो गिरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, गांव में भी पानी घुस चुका था, उनकी बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि ये MP का बॉर्डर भी लगता है, नदियों का किनारा है। यहाँ तक सरकार के द्वारा ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ है जो ये पानी से निजात मिल सके, ताकि एक ग्रामवासी, एक गांव नहीं है, यहाँ पर पूरा एक बेहड़ पट्टी है। इसमें हर सीजन, हर बरसात में, हर साल इन लोगों का फसल का पूरा चौपट हो जाता है। सरकार के द्वारा जो मुआवजा दिया भी जाता है तो ना के बराबर, मामूली सा। इसलिए पूरा रामपुरा ब्लॉक का हिस्सा है जनपद जालौन। यहाँ पर जो परेशानियां ये लोग उठा रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज देख रहे हैं आप, यहाँ पर जलमग्न है पूरा, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अगर 2 किलो आलू, 5 किलो आटा दे दिया जाएगा तो क्या एक परिवार चल जाएगा? वह भी संभव नहीं है। यहाँ पर आपके सामने देखो, नन्हे मुन्ने बच्चे घूम रहे हैं, ना स्कूल जा सकते ना कुछ है। आजकल स्थितियां ये हैं, अगर देखा नहीं जाएगा तो इनका भविष्य ही बच्चों का चौपट हो जाएगा। इसलिए हम भी सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इस बेहड़ पट्टी की जो पानी की व्यवस्था है उन पे बांध बनवाया जाए। पुलिया नीची हैं जो बता रहे हो, दिखाई भी दे रहा है, उनको ऊंचा किया जाए, रोड ऊंचा किया जाए ताकि ये पानी का निकास हो सके। तो दोस्तों, आप लोगों, हमने आगे कुछ नेतागढ़ जी थे और ग्रामवासियों से हमने खास बातचीत की, तो उसी चीज हम लोग भी यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहें नेशनल समाचार साथ। नमस्कार, धन्यवाद।